Our chapter is physical features of India. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. आपने प्रीवियस चैप्टर में इंडिया की साइज, लोकेशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड एक्सटेंट, टॉपिक ऑफ कैंसर, IST, ये सब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। देन हम आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हो, यू आर फैमिलियर विद द वास्ट ट्रेसेस ऑफ प्लेन लैंड। आप वहाँ के एरिया से अच्छी तरह से जानकारी होगी आपको वहाँ पे। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ यू लिव इन हिली रीजन्स, अगर आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, आपने वहाँ पे रग्ड टेरेन एरिया देखा होगा, माउंटेन वैलीज लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हिली एरियाज़ हैं। और आपके जो प्लेन एरिया हैं, MP, राजस्थान, जिस प्लेन एरिया आप रह रहे हो, गुजरात, हरियाणा। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। देखिए, माउंटेन्स एरिया है, प्लेन है, डेजर्ट एरिया है, प्लेट्यूज हैं और आइलैंड है। ये सारे फिजिकल फीचर्स आप अर्थ के ऊपर देखते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। और जो हमारा भारत है, वहाँ पे जो फिजिकल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ग्रेट है, बहुत ज़्यादा हैं। जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये लाइन देखिए बड़े ही ध्यान से, क्वेश्चन बनता है कि ओल्डेस्ट लैंडमार्क कौन सी है, तो देन योर विल आंसर विल बी पेनिसुलर प्लेटू। जैसा कि आपने देखा कि 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब आपस में कन्वर्ज होती हैं तो एक प्रेशर पड़ता है। लेकिन हम बात करें पहले की टाइमिंग की, तो पहले भूमि के ऊपर एक पेंजिया नाम से पूरी भूमि जानी जाती थी, और एक सागर होता था जिसका क्या नाम था, पेंथालासा। तो बहुत सारों के प्रेशर दबाव, बहुत सालों तक प्रेशर दबाव पड़ता रहा इन प्लेट्स के ऊपर। दैट्स वाई ये आपस में दोनों प्लेट्स जो है टकराने की वजह से इनके आपस में एक यंग माउंटेन बना, जिसको आप हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि फोल्ड माउंटेन भी है। ठीक है, तो देखिए फिर पेंजिया के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, बहुत चेंजेस होने की वजह से 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका लोअर एशिया जाना जाता है, लोअर एशिया के नाम से, जिसको आप अंगारा लैंड भी कहते हैं, और एक है गोंडवाना लैंड। तो जो पेनिसुलर प्लेटो आपने अभी रीड किया है, जिसको हम ओल्डेस्ट लैंडमार्क कह रहे हैं, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि बहुत ही एंशिएंट टाइम से है। इसके आगे हम देखेंगे, इट वॉज सपोज्ड टू बी द वन of the most stable and land blocks. The Himalaya and the northern plains are the most recent landforms. और जो नर्दर्न प्लेन्स हैं और हिमालय है, वो अभी फॉर्म हुआ है इन दोनों प्लेट्स के आपस में कन्वर्ज हो जाने से। ये कन्वर्जेंट है, ये आपकी यूरोपियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखिए प्रेशर की वजह से ये यंग माउंटेन और फोल्ड माउंटेन बन गया। एट कुछ एरिया है जो वो नीचे चला जाता है, जिसमें रिवर्स का पानी आता है, और जिससे वो पूरा एरिया क्या बन जाता है, भर जाता है, जिससे क्या बन जाता है, नर्दर्न प्लेन्स, जो अभी नए नए हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अगर हम जियोलॉजी के पॉइंट से देखें, हिमालय माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। द वोल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयज रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी है इसकी, बिल्कुल यूथफुल है धरातल, विद हाई पीक्स। माउंटेन में आप देखते हैं हाई पीक्स हैं, K2, कंचनजंगा, सबसे ज़्यादा ऊंची माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में, जिसकी हाइट 8,848 मीटर। बट अगर अब हम इसकी देखें तो 8,850 मीटर हो गई है, क्योंकि हिमालय धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ रही है, क्योंकि प्रेशर अभी भी बना हुआ है टेक्टोनिक प्लेट्स का। डीप वैलीज़ हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, गंगा नदी है जो कि UK में निकलती है, इंडस रिवर है, कैलाश श्रेणी से निकलती है, मानसरोवर लेक से, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सब नदियाँ हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। द नर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्स ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। अब हम बात करें नर्दर्न प्लेन्स की, तो किससे फॉर्म हुई है, वो कौन सी मिट्टी से, एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं 43% भाग पर। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। पेनिसुलर प्लेटो इज composed of igneous metamorphic rocks with gently rising hills and wide वैलीज़। अब हम बात करें आपके पेनिसुलर प्लेटो की, जो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क है, वो कंपोज हुआ है किससे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। जैसा कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में रीड करके आए हैं, रॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं। इग्नियस जिसको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, सेडिमेंट्री जिसको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं, और थर्ड मेटामॉर्फिक जिनको हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। मेटामॉर्फिक में ये अपना रूप चेंज कर लेती हैं, जैसे क्ले स्लेट में चेंज हो जाती है, लाइमस्टोन चूना पत्थर किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो काफ़ी मिलियन ईयर्स, बहुत सारे लाखों सालों में बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, प्रेशर की वजह से, जो इग्नियस रॉक्स हैं वो मोल्टन मैग्मा से बनती हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो प्रेशर होता है, जो फॉसिल्स होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, जो धीरे धीरे बनते हैं कई सालों से, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स जो कि आपने पढ़ा है कि अर्थ के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं,
क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो देखिए नीचे वाली लेयर्स जो हैं ये आप देखते हैं क्रस्ट में मोल्टन मैग्मा है जो कि वोल्केनिक इरेप्शन से ऊपर आ जाता है। तो ये जो मोल्टन मैग्मा है इससे क्या बनती हैं, इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ऊपर आने पर जमा हो जाता है तो हम इसको लावा कह देते हैं, जो इंट्रेंसिव रॉक्स भी बोल सकते हैं। और जो अंदर मोल्टन मैग्मा जमा हो जाता है उसको हम एक्सट्रीव इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। देन हम देखेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। तो देखिए हमें ये आपको चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट है हिमालय माउंटेन जो यंग ऑन फोल्ड माउंटेन है। द नर्दर्न प्लेन जो हिमालय के साथ साथ बना है। पेनिसुलर प्लेटू जो सबसे ओल्डेस्ट है क्योंकि गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट हम देखेंगे जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में फैला हुआ है पाकिस्तान साइड से। कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट हम देखेंगे। देन आइलैंड अंडमान और निकोबार, ये सब हम यहाँ पे रीड करेंगे। देन अब हमें स्टार्टिंग करनी है कहाँ से, हिमालय माउंटेन। अब हम देखेंगे हिमालय माउंटेन को। द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। देखिए ये फोल्ड माउंटेन है और यंग है बिकॉज ये दो प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से बना है अभी। देन कवर स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब आपको ये मैप में अच्छे से करना है। अगर हम बात करें मैप की तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। तो यहाँ पे देखिए आपकी बुक में हालांकि नहीं दिया हुआ, एक होता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं 4 जो आपको भरनी है मैप में। एक तो आपकी है सबसे फर्स्ट काराकोरम श्रेणी, इसके बाद है आपकी लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको K2 फिल करना है। K2 ये आपकी काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख और ये जास्कर, ये K है, ये लद्दाख है और ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है। और यहाँ पे एक है कैलाश श्रेणी जहाँ पे मानसरोवर लेक है जहाँ से इंडस रिवर निकलती है और दूसरी साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। तो आपको ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ये याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। देखिए इंडस रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलते हुए इधर पाकिस्तान में जाती है और ब्रह्मपुत्र रिवर ये मानसरोवर लेक है जो कि वाटर डिवाइडर की वजह से इधर आती है और यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ हिल से, पर्वत से, और यू टर्न लेते हुए आसाम में बहते हुए इधर आके और गंगा नदी में मिल जाती है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं दोनों नदी आपस में मिल करके, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये कह रहे हैं कि जो हिमालय माउंटेन है वो फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, इट मीन्स इंडस रिवर। अगर ये इसकी बाउंड्री बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, बाउंड्री बता रहे हैं इंडस रिवर कहाँ से है, वेस्ट एरिया में इंडस हो गया, और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश ईस्ट। तो ये कह रही है फैला हुआ है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे बताया गया है। सेकेंडली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन हो गई इंडस टू ब्रह्मपुत्र। द हिमालयज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये नॉर्दर्न इलाके में पूरा नॉर्थ यहाँ पे फैला हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे ये हिमाद्री है, यहाँ स्नोफॉल रहता है। तो ये एक बैरियर का काम करता है, रक्षक का काम करता है। कोई भी जो इन्वेडर्स है उन्होंने यहाँ से कभी भी अटैक नहीं कर पाए हो, दैट्स वाई बिकॉज यहाँ पे क्या है, हिमालय माउंटेन एक प्रहरी, एक रक्षक के रूप में काम कर रहा है। बॉर्डर बना रखी है इसने यहाँ पे। दे फॉर्म एन आर्क। अब देखिए ये लाइक आर्क, हाफ मून भी आप कह सकते हो, उसको आर्क भी कह सकते हो, तलवार की भी थोड़ी शेप ऐसी हो सकती है, तो इसको लाइक एन आर्क इसकी शेप है। आगे देखिए दे विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस बताया है। देयर विड्थ वरीज, देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग है। 400 किलोमीटर कहाँ पे है, कश्मीर में। अगर हम बात करें इसकी विड्थ की, लाइक दिस, कम हो गई, यहाँ पे कितनी है 400 किलोमीटर जो कि कश्मीर में है। हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी कितनी है विड्थ 150। देखिए लॉट ऑफ डिफरेंस है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा, पहले तो विड्थ पे बनेगा कि विड्थ ज़्यादा कहाँ है कश्मीर में, कम कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा इसको लेके कि इसकी जो एल्टीट्यूड है, हाइट जो है वो कहाँ है ज़्यादा और कहाँ कम है। तो देखिए एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। अब हम बात करें इसके एल्टीट्यूड की, देखिए विड्थ तो अरुणाचल प्रदेश में कम थी बट हाइट यहाँ ज़्यादा है, हाइट इधर ज़्यादा है, और देन वेस्टर्न रीजन, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन की बजाय ईस्ट डायरेक्शन में एल्टीट्यूड ज़्यादा है और विड्थ कम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ को लेकर, मैप में अच्छे से फिल करेंगे। आगे देखिए द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। अब हम बात करें, पहले तो आपने इसका एक्सटेंड देखा वेस्ट टू ईस्ट,
जो कि इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक है। सेकंड आपने देखा इसकी विड्थ कितनी है, 4000 कहाँ है कश्मीर में और 150 कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड आपने इसकी स्पेशलिटी क्या देखी कि ये इसकी एल्टीट्यूड जो है वो ईस्ट में ज़्यादा है देन वेस्ट। 3 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट आपको देखना है इसका लॉन्गिट्यूड। अब क्वेश्चन बनता है कि लॉन्गिट्यूड देखिए, ऐसे तो ये लेटी हुई हैं, लेकिन ये जो एरिया है ये हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर हिमालय, सेकंड को मिडल हिमालय, थर्ड को हम आउटर हिमालय। तो ये डिवीजन किस टाइप से है, लॉन्गिट्यूड। दैट्स वाई हम इस डिवीजन को क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड, या हम इसको नॉर्थ टू साउथ भी कह सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, बहुत सारी वैलीज यहाँ पे हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालयज और हिमाद्री। जैसा कि आपने देखा 3 रेंजेस में इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, या फिर इसका थर्ड नाम क्या है, इनर हिमालय। सेकंड है कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लो पीक्स विद एन एवरेज, इसकी एवरेज दी हुई है ग्रेटर हिमालय की, एवरेज कितनी है 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स। देखिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, चोटियाँ हैं हिमालय की, वो इसी रेंज के अंदर है। आगे देखिए ये सारी पिक्स दी हुई है हिमालय की जो आपको देखनी है। माउंट एवरेस्ट देखिए सबसे ऊंची 8848 मीटर, कंचनजंगा, मक्कालू, ये सारे आपको सीक्वेंस से याद कर लेनी है। इसमें आपको कोई ट्रिक अपना लेनी है, ज़रूरी है ये सीक्वेंस के हिसाब से याद करनी। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयज आर एस्टिमेटिकली इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ परनियरली स्नो बाउंड, लगातार यहाँ पे स्नो रहती है, बर्फ़ रहती है। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स सेंड फ्रॉम दिस रेंज, सियाचिन ग्लेशियर आपने नाम सुना ही है। द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। और द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आप ये घर से करेंगे। देन देखिए ये आपके बुक में मैप भी दिया हुआ है। देखिए सबसे ऊपर कराकोरम रेंज है, देन लद्दाख है, जास्कर है, तीनों रेंज ट्रांस हिमालय में आती हैं। कैलाश भी ट्रांस हिमालय में आती है। फिर आपने देखा ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और ये शिवालिक, ये आपको अच्छे से देख लेना है। और यहाँ पे K2 फिल करना है आपको। सिक्किम में कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ये सारे हिल्स हैं आपको। एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए यहाँ पे क्या कि ये जो रेंज है ये देखिए ये यहाँ से लेके ये यहाँ पे क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। इट मीन्स क्वेश्चन बनता है कि जो हिल्स हैं कौन सी हिल्स, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे पटकोई जो आसाम में है, नागा जो नागालैंड में है, मिज़ो जो मिज़ोरम में, ये हिल्स किस पार्ट का हिस्सा है। तो देखिए ये जो हिल्स हैं ये ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है, इन्हीं का ये पार्ट है। आगे हम देखेंगे द रेंज लाइंग to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as हिमाचल और लेज़र हिमालय। आगे देखिए द रेंजेस आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक्स। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, इसका एल्टीट्यूड दी हुई है, हाइट दी हुई है मीटर्स एंड विड्थ दी हुई है 50 किलोमीटर। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। देखिए पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, ये तीनों रेंज हिमाचल में है, ये आपको देखनी है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर के अंदर है ये, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। अब हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो हमने वहाँ पे 4 श्रेणियाँ देखी। देन ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय में आपको धौलाधर, महाभारत ये मिलेंगी। सेकंड आपका था मिडल हिमालय जिसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, उसमें आपको मिलेंगी हिल्स कांगड़ा और कुल्लू वैली जिसको हम हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। मैसूरी, नैनीताल, रानीखेत आपको लोकेट करनी है, उनके स्टेट्स के नाम लिखने हैं, ये आपका हॉलीडे होमवर्क है। देन द आउटर मोस्ट रेंज, देखिए इसके बाद क्या है क्वेश्चन बनता है ये कि हिमालय की सबसे आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है हिमालय की, तो हम उसको क्या कहते हैं, शिवालिक। क्योंकि देखिए ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, मिडल और ये शिवालिक, तो ये कौन सी रेंज है, साउदर्न मोस्ट। दे एक्सटेंडेड, अब इसका एक्सटेंड यहाँ पे दिया हुआ है ओवर अ विड्थ के साथ, ये मैप है, इसकी विड्थ दी हुई है 10 to 15 किलोमीटर। एल्टीट्यूड दिया हुआ है 900 to 1100 मीटर्स।
दीज रेंजेस आर कंपोज टू अनकंसोलेटेड सेडिमेंट से बनी हुई है। 1 2 3 यहाँ पे देखिए सेडिमेंट्स फैले हुए हैं, सेडिमेंट से बनी हुई है। इसी के नीचे एक रेंज और आप पढ़ेंगे, कंपोज ऑफ सेडिमेंट ब्रोक्स डाउन बाय रिवर्स, रिवर्स के द्वारा लाए गए हैं जो फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज इज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। हिमालय रेंज इज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम से हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक। देखिए ये आपका ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, सेकंड पे आता है आपका लेजर हिमालय। ग्रेटर, लेजर और शिवालिक, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर करना है कि लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक नोन एज दून्स। इट मीन्स इसका बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे, दून एरिया। जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। क्वेश्चन बनेगा किसके बीच में, तो देन लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, दून। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए इससे पहले आपने डिवीजन देखा नॉर्थ टू साउथ, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी कहते हैं, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। अब हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, या हम इसको रिवर्स के बेस पे भी डिवीजन कह सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या लिया गया है, रिवर्स को। दीज डिविजन्स हैव बीन demarcated by river valleys. From example, the part of Himalayas lying between Indus and सतलज। अब आपको देखना है रिवर्स के बेस पे भी, ये है इंडस रिवर, देन इंडस के बाद सतलज, तिस्ता, काली और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हैं। इनके बीच में ये वेस्ट है और ये ईस्ट। दैट वाइज डिवीजन को क्या कहते हैं हम, वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, इंडस और सतलज, इसके बीच का जो पार्ट है ये किस नाम से जाना जाएगा, हैज़ बीन नोन एज पंजाब हिमालय। इसको हम क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय। नॉन, इसके देखिए कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, बट इट इज़ नॉन रीजनली। अगर हम बात करें तो कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयस भी इसको कहते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाई बिटवीन सतलज एंड काली। देखिए ये सतलज रिवर है और ये वाली काली, ये सतलज और ये काली रिवर, इसके बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, सतलज और काली रिवर के बीच के पार्ट को हम कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड का पार्ट आता है। इसके आगे हम देखेंगे काली एंड तिस्ता, ये काली रिवर है और ये वाली तिस्ता, तो इसके बीच के पार्ट को हम क्या कहेंगे। जैसा कि आपको पता है काली नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से, और तिस्ता नदी इधर से निकल रही है सिक्किम साइड से, तो हम इसको क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। ये नेपाल, ये कौन सा हिमालय, पंजाब, ये कुमाऊं और ये नेपाल हिमालय, रिवर्स के बेस पे दिया हुआ है ये। देन तिस्ता एंड दिहांग, दिहांग इट मीन्स ब्रह्मपुत्र, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में जब ये नामचा बरवा से एंट्री करती है तो वहाँ पे दिहांग दिबांग जगह है जो अपने अनुसार इसका नाम चेंज कर लेते हैं। चाइना वाले इसको सांगपो कहते हैं, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अकॉर्डिंग टू रीजन नेम चेंज होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आसाम हिमालय। तो आपको ये अच्छे से एक टेबल के रूप में बना लेना है और इसको याद कर लेना है। These there are regional names also in these broad categories. Find out some regional names of the Himalayas. आपको हिमालयाज के रीजनल नेम्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है हिमालयाज की। बियॉन्ड द दिहांग course the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. पूर्वांचल, अब हमने बात की है पूर्वांचल की, आपने देखा था कि ये पहाड़ियाँ ऐसे क्या है, चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट कर लेती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल। उत्तर पूर्वी इलाका, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, दिस इज रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, पैरेलल रेंजेस मिलेंगी। पूर्वांचल में जैसे पटकोई आसाम, नागा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हिल्स हैं जो कि किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। आगे हम देखते हैं नर्दर्न प्लेन्स। द नर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। अब आपको 3 मेजर रिवर सिस्टम देखने हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज इट मीन्स गंगा नदी है, इसमें यमुना नदी आके मिल जाती है, यमुना में चंबल आके मिल जाती है। ठीक, ये चंबल एमपी के मऊ से, तो ये सारी नदियाँ ये क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज, जिनको हम कहते हैं सहायक नदियाँ। गंडक, सोन, घाघरा, तिस्ता, काली, सारी नदियाँ किस में मिल जाती हैं,
गंगा में रामगंगा, तो इन सबको हमको क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, यमुना की है चंबल। ऐसे एक जाल सा बीच जाता है रिवर्स का पूरा, इनको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल, ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी थी कि नर्दर्न प्लेन्स किससे फॉर्म हुआ है, एलुवियल सोइल से, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि 43% एरिया में पाई जाती है। द डिपोजिशन ऑफ एलुविलियम इज़ अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज़, ये हिमालयज़ है और इसके फुट हिल्स का जो एरिया है वहाँ पे ये पूरा बनता है हिमालय, क्योंकि वहाँ से नदियाँ बह के आती हैं, स्नो है वो मेल्ट होती है जो नदियों में, और इसके रिवर्स क्या होते हैं, परनियल, लगातार बहती हैं। हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, इसका एरिया दिया हुआ है। इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, देखिए यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड, इसमें नर्दर्न प्लेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत डेंस है। क्यों, इसके लिए भी क्वेश्चन बनता है कि वाई मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन या मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं, क्या रीजन्स के इसके पीछे, तो आप रीजन बता सकते हो। देखो नदियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, वाटर सप्लाई आपको मिलेगी। इसके लिए जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल होगी। अब आपके पास वाटर है, क्लाइमेट फेवरेबल है, तो आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इस एरियाज़ में अच्छे से मिलती हैं, अदर देन हिल स्टेशंस के, माउंटेन स्टेशन से ज़्यादा। दैट्स वाई ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ डेंसली है। आप देख सकते हो बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 1102 करके कुछ है डेंस उसकी पॉपुलेशन बिहार की, दैन वेस्ट बंगाल। तो ये एरिया है जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। इसके बाद देखेंगे हम, यस, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवलाइन आइलैंड बनते हैं इससे। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, माजुली लार्जेस्ट रिवलाइन आइलैंड है इन द वर्ल्ड। द रिवर्स इन द लोअर कोस्ट स्प्लिट इनटू नंबरियस चैनल्स, अब देखिए ये जो रिवर है ये यहाँ आती है, तो ये अलग अलग चैनल्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज तो क्या है, जो मेन नदी में आके मिल रही है, ऐसे गंगा में यमुना मिल रही है, यमुना में चंबल मिल रही है, तो ये क्या है, इसकी सहायक नदी है। और डिस्ट्रीब्यूटरीज कैसे होंगी, जब नदी अपने कोर्स को, अपने वे को क्या हो जाती हैं, नंबरेस चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं। जैसे गंगा नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी मिल रही है, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, स्प्लिट, तो ये क्या कहलाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो स्प्लिट हो गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, द नर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, नर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो पंजाब प्लेन है वो किससे फॉर्म हुआ है, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज। देखिए पंज मीन्स 5, आब मीन्स क्या होता है, वाटर, तो 5 नदियों का आब, पंजाब का नाम ही नदियों के नाम पे पड़ा है। इंडस की जो सहायक नदियाँ हैं, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, दैट्स वाई ये 5 नदियाँ ओरिजिनेट हो रही हैं। तो देखिए वेस्टर्न पार्ट को हम क्या कहेंगे, पंजाब, जो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म हुआ है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, इंडस नदी पाकिस्तान में जाती है, लाहौर से मुल्तान, कराची। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब, दोआब का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, दो मीन्स दो, आब मीन्स वाटर, और पंजाब का भी दिया हुआ है, ठीक है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर, जो गंगा प्लेन है वो बटवा हो घग्गर और तिस्ता रिवर के, तिस्ता रिवर अभी आपने पढ़ी थी। इट इज़ स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन द ईस्ट पर्टिकुलर इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो ये दिया हुआ है कहाँ से कौन सी नदियाँ हैं, ये आपको अलग उसमें करेंगे हम, जो मैप वर्क करेंगे तब। द नर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। जनरली हम जानते हैं कि हम प्लेन एरिया का क्या मतलब है, जो फ्लैट लैंड है, ठीक है, वहाँ की रिलीफ क्या है, नॉर्मल है, वेरिएशंस वहाँ पे नहीं है, हम ये सोच के चलते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, प्लेन एरिया है लेकिन यहाँ भी डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द रिलीफ फीचर्स द नर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। देखिए डाइवर्सिटी है, दैट्स वाई हम नर्दर्न प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 रीजन्स के अंदर। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट, अब ये चीज़ आपको पढ़नी है,
इसका वीडियो भी मैंने आपके उसमें बनाया था, लेकिन फिर भी आप देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8 to 16 किलोमीटर विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। अब हम बात करते हैं मान लीजिए हिमालय है और ये इसकी देखिए ये हिमालय माउंटेन है और ये इसकी सबसे नॉर्दर्न पार्ट है शिवालिक, सबसे साउदर्न पार्ट शिवालिक। अब शिवालिक के जस्ट पैरेलल में ये जो शिवालिक है इसके पैरेलल में बहती हैं क्या 8 to 16 किलोमीटर, ये जो है 8 to 16 किलोमीटर। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, भाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज। अब ये पूरा एरिया आपको देखना पड़ना है, आपको मैं एक छोटे से तरीके से समझाती हूँ। ये आपका माउंटेन है, ठीक है, और ये वाला एरिया जो है वो किसको नाम से जाना जाता है, भाबर। भाबर के बाद ये वाला एरिया जो है ये है तराइन, और तराइन के जस्ट इसके यहाँ पे तो आपका बांगर एरिया और ये खादर आगे जाके। तो देखिए शिवालिक है, शिवालिक हिमालय है, यहाँ से नदियाँ बह के आती हैं और अपने साथ वो पेबल्स सेंडिमेंट्स लेके आती हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे भाबर बेल्ट। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती क्योंकि ये इसके लिए कंडीशंस नहीं है। देन तराई रीजन, तराई रीजन वो एरिया है जहाँ से आपको नदियाँ रीएमर्ज होती है, ये वेट एरिया होता है और ये इसमें स्वैम्पी और मार्शी रीजन है जिसमें आपको नदियाँ रीएमर्ज वापस दिखती हैं, क्योंकि भाबर रीजन में सेंडिमेंट्स है, सेंडिमेंट्स होने की वजह से नदियाँ यहाँ क्या हैं, डिसअपीयर हैं, दिखाई नहीं देती हैं, और तराई रीजन में आपको दिखाई देने लगती हैं, रीएमर्ज हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है तराई रीजन वाला, कि रिवर्स रीएमर्ज कहाँ होती हैं, वेट, स्वैम्पी, मार्शी रीजन को हम किस नाम से जाते हैं, तो द आंसर विल बी तराई। इसके बाद है, अब हमने देखा था ये तो भाबर है, ये तराई रीजन है जहाँ आपको नदियाँ दिखाई देती हैं, और ये वाला एरिया किस नाम से जाना जाता है, खादर, जहाँ नदियाँ एवरी ईयर रिन्यू होती, अपने साथ जो मिट्टी लाती है वो रिन्यू होती है। तो रिन्यू मिट्टी है तो फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। और ऊपर वाला एरिया है कौन सा, भांगर, जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता, जो कंकड़ एरिया है, ठीक है, जो कि कैसी सोइल है, ओल्ड एलुवियल सोइल। और खादर न्यू, क्वेश्चन बनता है ये भी बनेगा आगे जाके कि ओल्ड और न्यू एलुवियल सोइल को किस नाम से जाना जाता है, तो ओल्ड जो है वो भांगर है और न्यू है वो क्या है, खादर। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो पैराग्राफ है, भाबर बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर जो शिवालिक के साथ फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा तराई रीजन, तराई रीजन के आगे जाके आपको ऊपर तो मिलेगा भांगर, जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता, ओल्ड मिट्टी है, और खादर जलोढ़ मिट्टी है, नई, न्यू, क्योंकि एवरी ईयर मिट्टी क्या होती है, रिन्यू, दैट्स वाई वो फर्टाइल है, जहाँ एग्रीकल्चर अच्छी होती है। सेकंड क्वेश्चन तराई के ऊपर भी बनता है, रीएमर्ज होती हैं जहाँ नदियाँ, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत डेंस है, बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड है, और ये जो एरिया है फॉरेस्ट वहाँ पे साफ़ कर दिए गए, बिकॉज पाकिस्तान जब हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, तो जो माइग्रेंट्स आए थे उनको बसाने के लिए। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो यूपी में है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल। ज़्यादातर पार्ट जो है वो ओल्डर एलुवियल से है, क्या बना हुआ है, ओल्डर मिट मीन्स भांगर से, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जो ये तराई एरिया है इसमें आपको जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भी मिलता है जो सबसे ओल्डेस्ट है यूके में, और एक आपको मिलता है कंचनजंगा नेशनल पार्क आसाम, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ओल्डर एलुवियल सोइल है ये कहाँ फैली हुई है, अबाउ द फुड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स फ्लड प्लेन्स प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, भांगर के नाम से जाना जाता है। दिस सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। देखिए यहाँ नदी नहीं आ पाती, कंकड़ वाला एरिया है पूरा भाबर का, लेकिन खादर क्या है, रिन्यू होती है, नहीं है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इन चारों के लिए आपको देखना है। न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर खादर, न्यूअर है, यंगर है, तो दैट्स वाई इसको नाम क्या दिया गया, खादर, नई जलोढ़ मिट्टी। दे आर रिन्यू होती हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, रिन्यू हो रही हैं, दैट्स वाई। तो फिर मिट्टी कैसी मिलेगी, फर्टाइल। अब मिट्टी बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए क्या है, ये आइडियल है, आदर्श है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।